ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 जुलाई 2023 को सुबह 3 या 4 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके लग्न से अष्टम भाव में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 1 महीने तक उनका गोचर होता है। तो 17 अगस्त तक वो आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। सूर्य प्रताप के ग्रह हैं, सूर्य प्रभाव के ग्रह हैं, सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, सूर्य पॉलिटिक्स के ग्रह हैं, सूर्य सरकारी कार्यों के ग्रह हैं और बहुत महत्वपूर्ण कारकत्व सूर्य अपने पास रखते हैं। इसके साथ ही आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं और सूर्य आत्मकारक भी होते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 महीने तक रहते हैं, इसलिए कई चीज़ें 1 महीने में बदलती हैं। अब वो आपके लिए अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या अच्छे क्या क्या बुरे प्रभाव होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा है अष्टम भाव में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही थोड़ी सी जो नकारात्मक चीज़ है वो ये है कि सूर्य और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है। जब भी सूर्य शनि षडाष्टक योग में आते हैं, जिन भी भावों को वो प्रभावित करते हैं उससे संबंधित कुछ कार्य अटकाते हैं, कुछ नेगेटिव प्रभाव देते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। यदि आपको अपना लग्न राशि नहीं पता और चंद्र राशि से ही देखते हैं तो उनके लिए भी गाइडेंस का काम अवश्य करेगी, लेकिन लग्न राशि हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट आपको देगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। अब सूर्य आपके लिए आ रहे हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव के सूर्य यूजुअली अच्छा प्रभाव नहीं देते। अष्टम भाव में जो ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इनको ल्यूमिनरी ग्रह कहा जाता है, यानी कि स्वप्रकाशित ग्रह सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की ही स्थिति अष्टम भाव में थोड़ी नेगेटिव कही जाती है। अब सूर्य क्योंकि प्रकाश के कारक हैं और अष्टम भाव कहीं ना कहीं अंधकार से उसको रिलेट किया जाता है, इसलिए सूर्य जब भी अष्टम में आते हैं कहीं ना कहीं वो उस अंधकार का शिकार बन जाते हैं। अर्थात ये है कि ये जो आने वाले 30 दिन हैं आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध कार्य करेंगे। बुद्धिमता होते हुए भी अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे और बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का कारक है। जब वही अष्टम में चले गए तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गलत संगत में पड़ता है, गलत कार्य करता है, गलत वासनाओं में पड़ता है, गलत तरह की उसकी इच्छाएं हो जाती हैं। तो आपको अगले जो 30 दिन हैं इन सब चीज़ों में संयम के साथ काम करना है। सूर्य का अष्टम में आना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बुध भी हैं। अब बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक है, सूर्य प्रकाश के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है और दोनों ही अष्टम भाव में है। आप कुछ बहुत बुरे निर्णय अपने लाइफ के इस 1 महीने में ले सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। डराने के लिए नहीं बोल रहा, ज्योतिष का काम सचेत करना होता है। अच्छा होता है, बुरा होता है, दोनों ही चीज़ बतानी चाहिए। इसलिए अभी आपके लिए अगले जो 30 दिन है सूर्य का अष्टम में जाना थोड़े से नकारात्मक प्रभाव देगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और जैसा मैंने कहा बुध भी आ गए। बुध आदित्य योग भी आपका कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में, यानी कि बुद्धिमता साथ नहीं देगी। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स के लिए भले ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन दोनों ही ग्रहों का अष्टम भाव में होना अच्छा होता है। स्टूडेंट्स की समझ बढ़ेगी, स्टूडेंट्स की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं जो स्टडी नहीं कर रहे उनके लिए ये जो सूर्य महाराज का अष्टम भाव में आना है, बुध आदित्य योग बनाना है, ये नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। अपने सोचने समझने के तरीकों पर धैर्य रखिएगा। इम्पल्सिव निर्णय कोई नहीं लेना। धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आने वाले 30 दिन में बिल्कुल मत लीजिएगा। करियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय इम्पल्सिव होकर आने वाले 30 दिन में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें कुछ गलती करेंगे। सूर्य अष्टम में आते हैं तो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। सूर्य अष्टम में आते हैं तो कोई सरकारी कार्य अटक सकता है। और सूर्य अष्टम में आते हैं तो बॉसेस के साथ बहुत बड़े स्तर पर वाद विवाद हो सकते हैं। इसीलिए सूर्य का अष्टम में आना अधिकतम थोड़े से नकारात्मक प्रभाव देकर जाता है। देखिए, अच्छा और बुरा चलता रहता है जीवन में। अब हम हमेशा यही चाहें कि अच्छा ही हो, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। इसलिए जो
30 दिन का समय है। ये केवल सूर्य की ही बात करें, हम बाकी ग्रहों की बात नहीं करें, सूर्य की ही बात करें तो एक ग्रह आपके लिए आने वाले 30 दिनों में थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध 10वें भाव के स्वामी है और अष्टम में सूर्य के साथ है। ये एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ किसके लिए है? जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे या कुछ अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा रहेगा। अचानक से जॉब चेंज का ऑफर या फिर नया ऑफर आपको आ सकता है, और यदि आप अपना प्रोसेस भी चेंज करना चाह रहे थे उसके लिए भी अच्छा है। बुध सप्तम भाव के भी स्वामी है और अष्टम में बैठे हैं, अपने से दूसरे स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ, यानी कि, और सूर्य क्या है? भाग्यस्थान के स्वामी है। यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भाग्य बढ़ेगा, उनको भाग्य का साथ मिलेगा, वो धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है? सप्तम भाव के स्वामी है बुध और वो अष्टम में है ऑलरेडी, और वहां पे सूर्य भी आ गए। तो मैरिड लाइफ में इन लॉज के कारण, मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस के कारण, मैरिड लाइफ में मनी की प्रॉब्लम के कारण, यानी कि मॉनेटरी इश्यूज, पैसों की बात पर आने वाले 1 महीने में आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने वाली है। तो मैरिड जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी इमोशनल स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी। तो ओवरऑल देखें, सूर्य महाराज आपके लिए मिले जुले से प्रभाव दे रहे हैं। थोड़े से नकारात्मक ज़्यादा है, लेकिन करियर और बिजनेस के लिए एटलीस्ट अच्छा प्रभाव, और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। आने वाले 30 दिनों में यानी कि 17 जुलाई से अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसी चीज़ें दर्शा दी जाएंगी जो आपके व्यक्तित्व के विरुद्ध है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बॉसेस के साथ संबंध थोड़े ठीक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके बॉसेस जानबूझकर आपको तंग करेंगे, जानबूझकर आपको आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। यदि आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप देखिए, बेटर यही रहता है कि डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर लिया जाए, क्योंकि आपको साथ में ही काम करना है। हाँ, एक अति होती है, अगर वहाँ तक पहुँच जाती है बातें फिर आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डिप्लोमेटिकली अपनी जो भी प्रॉब्लम ऑफिस में आएगी उसको हैंडल कर लें। तो ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव सूर्य महाराज दे रहे हैं, इन चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। ऑलरेडी यदि आपको आंखों की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। और जिनको नहीं भी है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आदि पे काम करते हैं, लैपटॉप आदि पे काम करते हैं, उनको इस महीने आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, लिवर संबंधित प्रॉब्लम इस महीने बहुत बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उपाय अवश्य आप कर लीजिएगा। आपको 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला, आपको गेहूं के आटे और गुड़ का दान करना है। कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि उसका सदुपयोग होगा, वो मंदिर हो या किसी और जगह पर। दूसरा, आपको सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 3 बार पाठ कर सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको कुछ गुलाब जल की बूंदें और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन दोनों को डालना है और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पित करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, जो नकारात्मक प्रभाव है उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।